राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कल हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस, तो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे पार्ट्स। ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स टॉपिक क्या है हमारा? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, इस वर्ड का। व्हाट इज कोलिनियर? अगर कोई 3 पॉइंट्स या कितने पॉइंट भी हो, अगर वो सब पॉइंट्स एक ही लाइन में है, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो अगर एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या है ऑन द सेम लाइन, देन वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना? सो दे आर ऑन सेम लाइन, they are on same line, then the points are called collinear. Points are called collinear. तो जब भी 3 पॉइंट्स क्या होती है कोलिनियर, तो वहां होती है 2 कंडीशंस। फर्स्ट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? 0, बिकॉज यहां पे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज 3 पॉइंट्स इसके ऊपर है, सब एक ही लाइन के ऊपर है, सो नो ट्रायंगल फॉर्म्ड। सो क्या इसका यहां पे एरिया 0, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन दो का स्लोप और इन दो का स्लोप क्या है? इक्वल, बिकॉज लाइन सेम है तो एंगल सेम बन रहा है, तो जो स्लोप ए बी का है वो सेम स्लोप बी सी का है। तो क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो ये दो क्या है हमारा कंडीशंस व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सपोज पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2 एंड पॉइंट सी है x3 y3। तो यहां पे क्या है हमारा केस 2 कि इनका स्लोप इक्वल है। तो इनका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग कल पढ़े हैं ना, क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और वैसे ही इन दो का स्लोप क्या होता है? अब ये y2 और ये y1, तो क्या आएगा? y3 माइनस y2। अब ये x2 और ये x1, तो क्या आएगा? x3 माइनस x2। तो ये हमारा क्या है कंडीशन। तो जब भी अगर 3 पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर, तो क्या होता है? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी। तो ये दो हमारे क्या है कंडीशंस व्हेन लाइंस आर कोलिनियर। Clear? Now next part. Next part क्या हमारा? So different forms of a line. Different forms of a line. So see, हम जानते हैं कि अगर कोई 2D प्लेन है हमारे पास, x, y, x डैश, y डैश, और अगर हमारा जो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है मेरा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। फर्स्ट हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो सपोज करो कि कोई लाइन है, वो क्या है? एक्स की क्या है? पैरेलल। हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया एक्स के पैरेलल, और ये जो दूरी है वो दिया है हमारा ए। तो ये पार्ट दिया है हमारा ए दिया है। सपोज हमको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। क्या निकालना है हमको? इसका इक्वेशन। अब यहां से यहां मेरा पूरा ए दिया है, इसका मतलब मेरा वाई वाला पार्ट क्या है? ए है ना? और एक्स यहां सब कुछ है। एक्स यहां पे क्या है? 0 है, ये 0 कॉमा ए, ऐसे यहां 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए। तो एक्स क्या है? सब कुछ है, पर वाई क्या है? सिर्फ ए है। इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए बन रहा है, बिकॉज यहां से यहां क्या है? मेरा ए है दूरी, और ये वाई पार्ट है, तो क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू ए। अब सपोज करो लाइन x है, मान लो, है ना? अगर कोई लाइन दिया है पूरा x, तो वहां पे क्या है? मेरा y कुछ नहीं है, खाली जो भी है पूरा x है ना? तो सेम कहानी यहां भी है। यहां पे y क्या है? सिर्फ a है, x सब कुछ है, तो क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू a। और इस लाइन में क्या है? खाली पूरा x है, y नहीं है, तो क्या बन रहा है? यहां पे बन रहा है y इज इक्वल टू, यहां बन रहा है 0। और अगर ये सेम पॉइंट क्या है? यहां पे सपोज नीचे, तो इस साइड प्लस था
तो यहां बना y इज इक्वल टू ए। अब यहां भी सेम दूरी ये a है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा y इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, तो अगर कोई लाइन x के ऊपर है तो यहां बन रहा है y इज इक्वल टू ए, नीचे क्या बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर इसके ऊपर है सेम x के ऊपर तो वहां बन रहा है y इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब है वर्टिकल लाइन। सपोज करो कि अगर कोई लाइन ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और अगर लाइन क्या है हमारा y की क्या है पैरेलल, ये y है ना, और लाइन क्या है y के पैरेलल, और ये पार्ट दिया है मेरा a दूरी है, ये दिया क्या मेरा a दिया है। अब यहां पे क्या देख पा रहे हैं, ये पार्ट मेरा x है और यहां पे x मेरा a है, और y क्या सब कुछ है, y क्या है मेरा a0 भी है, a1, a2, a3 सब कुछ है ना, तो y क्या सब कुछ है, तो x क्या है सिर्फ a है, तो क्या बन जाएगा ये x इज इक्वल टू a। ये बन रहा है इसका इक्वेशन। और कोई लाइन अगर y के ऊपर है ऑन द y, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि x कुछ नहीं है, तो यहां पे x क्या है 0, तो इसको बोलेंगे x इक्वल टू 0। और ये इस साइड क्या है प्लस में जानते हैं हम लोग, और यहां पे क्या है माइनस में। अगर कोई लाइन यहां पे है सपोज, तो ये क्या है x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये पार्ट भी मेरा a दिया सपोज, तो क्या है ये x इक्वल टू माइनस ए, और ये है मेरा ऑरिजिन जानते हैं हम लोग। तो अगर लाइन हमारा y के ऊपर है तो क्या बन रहा है x 0, इस साइड है प्लस में तो क्या बन रहा है x इक्वल टू a, और इस साइड है माइनस में तो x इक्वल टू माइनस ए। तो ये है मेरा वर्टिकल लाइंस, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए। तो अगर लाइन x की क्या है पैरेलल या x के ऊपर, तो y इज इक्वल टू a, x के ऊपर y इक्वल टू 0, x के नीचे y इज इक्वल टू माइनस ए। और कोई लाइन अगर y के ऊपर है तो x 0, y के इस साइड है तो x इक्वल टू a, और यहां पे x इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या है मेरा फर्स्ट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहां पे क्या होता है बेसिकली कि कोई भी लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हमारा दिया होता है और उस लाइन का स्लोप दिया होता है। तो जैसे मान लो वो पॉइंट दिया है हमारा x0 y0 और वो स्लोप दिया है हमारा उसका m। तो फिर से बनाओ एक प्लेन 2D प्लेन, एक बनाओ लाइन, और मान लो कि लाइन पास करी एक पॉइंट से, वो है x0 y0, और इस लाइन का स्लोप क्या है m। हमको निकालना क्या है इस लाइन का इक्वेशन, निकाल दो। हमने कल पढ़ा है फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ स्लोप। तो डाल दो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे कि जो लाइन है ना ये पास कर रही है एक पॉइंट और से, और वो पॉइंट हम खुद से मान लेंगे x और y। तो मान लो कि लाइन क्या कर रही है एक पॉइंट और से पास कर रही है, और वो पॉइंट है x और y। तो ये पॉइंट मान लो मेरा क्या है x1, ये मान लो मेरा y1, इसको मान लो x2, ये मान लो y2। तो यहां हम डाल देंगे इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, आ जाएगा m इज इक्वल टू, अब ये है मेरा y2 तो y माइनस ये है मेरा y1 y0 बाई ये है मेरा x2 तो x, ये है मेरा x1 x0। डाल दिए, बिकॉज ये है x1 y1 और ये है x2 y2। डाल दिए, तो क्या आ गया m इज इक्वल टू y माइनस y0 बाई x माइनस x0। अब यहां हम क्रॉस किए तो क्या बन गया y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। तो ये होता है मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट हमारा दिया है और उस लाइन का स्लोप दिया है m, तो ये होता है लाइन का इक्वेशन y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या है नेक्स्ट, 2 पॉइंट फॉर्म।
नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहां पे क्या होता है कि जो एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो यहां पे 2 पॉइंट दिया है और निकालना है हमको लाइन का इक्वेशन। तो एक पॉइंट यहां पे दिया है x1 y1 और एक पॉइंट दिया है x2 y2। बनाओ उसको। एक प्लेन है, एक लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1, एक पॉइंट से पास कर रहा है x2 y2 और निकालना क्या है लाइन का इक्वेशन। तो बस फर्स्ट काम क्या है, निकाल दो लाइन का स्लोप। फाइंड स्लोप n। क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये आ गया लाइन का स्लोप। अभी हमने क्या पढ़ा है कुछ देर पहले, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होता है, वो होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये होता है मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका यूज यहां पे करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे यहां पे कहीं एक और पॉइंट है, वो है x और y। हमने खुद से मान लिया अपने आप एक और पॉइंट, आप लगा दो उसको। अब इसको हम मान लेंगे y2, सॉरी इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे y नॉट और इसको सेम x और इसको x नॉट और लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यहां पे। तो क्या आएगा, सी आएगा y माइनस, अब ये है मेरा y नॉट y1 डाल दिए, फिर क्या है इज इक्वल टू, अब क्या है m मेरा स्लोप है तो ये है मेरा स्लोप डाल दो। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ये है मेरा स्लोप। अब क्या है x माइनस, यहां पे लिखो x माइनस, अब है x नॉट, वो क्या है मेरा, वो है x1 डाल दो यहां पे x1। तो क्या रहा है, आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू क्या आ गया x माइनस x1। इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसका यूज किया, y को रखा सेम y, इसको मान लिया y नॉट, इसको मान लिया x नॉट, क्योंकि इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और ये हमने खुद से माना है अपने आप, और हमने यूज किया पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका हेल्प लिया और निकाल दिया हमारा इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है आंसर, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले आपके मन में क्या आ रहा है कि क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो होता है जब भी कोई लाइन पास करती है तो जिस पॉइंट में टच करती है वो x पे और y पे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो अगर कोई लाइन टच कर रही है x एक्सिस को, तो जहां टच कर रही है उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट में टच कर रही है y को उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो जो अगर कोई लाइन पास कर रही है किससे, x से, तो x में जहां वो टच कर रही है वो है हमारा x इंटरसेप्ट, और y में जहां टच करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सी जैसे मान लो कि कोई लाइन है सपोज, ठीक है, वो ऐसे जा रही है, वो यहां टच कर रही है x पे और यहां y पे, तो ये क्या है मेरा x इंटरसेप्ट और ये है मेरा y इंटरसेप्ट। ओके, तो कोई भी लाइन x एक्सिस एंड y पे जहां टच करती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये x का, ये y का। तो इस पॉइंट को हम मान लेते, सपोज इसको मान लो d,0 हम मान लिए, और इसको हमने नाम दे दिया मान लो 0,c। ओके, अब हमको निकालना क्या है इसका इक्वेशन। तो यहां देखो दो बनता है केस। फर्स्ट केस 1, जब क्या दिया हुआ है कि लाइन पास कर रही है x से, सपोज क्या दिया है कि लाइन पासेस थ्रू x इंटरसेप्ट। ओके, इससे दिया है पास, लाइन पास कर रही है, मतलब लाइन पास कर रही है हमारा d,0 इससे पास कर रही है, और यहां पे क्या दिया है, स्लोप दिया है। तो मान लो लाइन का स्लोप दिया है m, तो यहां पे दो चीज दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है x का दिया इंटरसेप्ट,
और एक दिया है स्लोप, दो चीज दिया है और निकालना क्या हमको लाइन का इक्वेशन। तो सेम कहानी है, हम क्या मान लेंगे कि लाइन एक और पॉइंट से पास कर रही है, वो है एक्स और वाई। ये हमने खुद से मान लिया अपने आप। ओके, तो लाइन का हमें एक और पास कर रही है वो दिया है हमारे पास, और एक पॉइंट और दिया है हमारे पास। हम तो यहां हम क्या यूज करेंगे, सी। तो स्लोप दिया हमारा एम, डाल दो पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होता है, वो होता है हम लोग का y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू क्या होता है x माइनस एक्स नॉट। ये होता है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। डाल दो तो y माइनस वाई नॉट, वो क्या है जीरो है ना, वाई नॉट सी जीरो, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये है एक्स नॉट, ये है वाई नॉट। डाल दिए। अब स्लोप यहां पे दिया है मेरा m, तो स्लोप मेरा m दिया है, डाल दिए। अब x माइनस ये दिया है एक्स नॉट d, डाल दिए d। तो क्या आ गया, आ गया y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो ये है मेरा आंसर। तो जब भी कोई पॉइंट किसी स्लोप किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका x वाला पार्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया है, तो ये होता है हमारा इक्वेशन। तो यहां पे x वाला क्या दिया है मेरा d कॉमा जीरो, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो वो दिया है और स्लोप दिया है, तो क्या होता है हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। अब इसका केस टू क्या होता है कि लाइन पास कर रही है y से, इस पॉइंट से y। तो यहां पे क्या दिया है, सपोज कि लाइन पास कर रही है पॉइंट से 0, c। सपोज ये क्या है इसका y इंटरसेप्ट, यहां पे x था, ये क्या है y, अंदर ही है बस। ये क्या दिया है इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट दिया है हमारा और स्लोप दिया है m, सेम चीज। और हमको निकालना है क्या इक्वेशन, तो सेम कहानी है, डाल दो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगेन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, डाल देते हम लोग, क्या आएगा y माइनस वाई नॉट। अब यहां पे क्या है, वाई नॉट c है ना, तो y माइनस c इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है मेरा m है, डाल दिए, इंटू x माइनस, अब क्या x नॉट क्या है वो जीरो है ना, बिकॉज ये है मेरा x नॉट, ये है मेरा y नॉट, डाल दिए। तो क्या है y माइनस c इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे m इंटू एक्स आ गया। अब इसको साइड लियो c को, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये होता है मेरा इक्वेशन जब y इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो। तो क्या बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। तो जब x वाला पार्ट दिया होगा तो क्या बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, और जब y इंटरसेप्ट दिया होगा तो क्या बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे मेरा c क्या है y इंटरसेप्ट, ओके, और यहां पे m क्या है स्लोप, और यहां पे मेरा सेम कहानी m क्या है स्लोप, और d क्या है मेरा x इंटरसेप्ट। क्लियर। तो ये हमारी क्या थी कहानी, जब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो। तो यहां दो केस थे, केस 1 एंड केस 2। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां हम क्या पढ़ेंगे कि पॉइंट का x इंटरसेप्ट दिया है हमारे पास और y इंटरसेप्ट दिया है। तो यहां पे दिया है दोनों, ठीक है, एक साथ इकट्ठा। हमको निकालना है लाइन का इक्वेशन, है ना। सी, जैसे यहां क्या दिया है, कोई लाइन दिया हुआ है, वो पास कर रही है यहां पे, सपोज ये पॉइंट दिया है मेरा a, 0, और ये पॉइंट दिया है मेरा 0 और b। तो ये है इसका x इंटरसेप्ट और ये है इसका y इंटरसेप्ट। तो ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास, और निकालना क्या है हमको लाइन का इक्वेशन। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो हमने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है कि y माइनस वाई नॉट, सॉरी y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1
बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म ना, ये होता है, डाल दो तो क्या आएगा y माइनस क्या है यहाँ पे y1, कितना है y1 जीरो है ना, डाल दो तो जीरो इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मेरा y2 क्या है यहाँ पे b, तो b माइनस और ये क्या है a, तो b माइनस a बाई x2 क्या है मेरा जीरो, तो जीरो माइनस x1 क्या है मेरा a, तो माइनस a डाल दिए, क्लियर ना, बिकॉज मेरा y2 यहाँ पे क्या है b और y1 क्या है मेरा जीरो, सॉरी यहाँ जीरो है, सॉरी है ना, ये क्या है जीरो, सॉरी है ना, तो y2 क्या है मेरा यहाँ पे y2 है मेरा b और y1 क्या है मेरा जीरो, डाल दिए, x2 क्या है मेरा जीरो, x1 क्या है मेरा a, डाल दिए, इनटू अब यहां बच गया x माइनस अगेन x1 क्या है मेरा a, तो यहां पे a डाल दिए, ओके ये बन रहा है। अब यहां बच गया y, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया b, ऊपर b आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है मेरा आ रहा है माइनस a, और यहां बच गया x माइनस a, ये बच गया है ना, ओके। अब इसको हम क्रॉस करें यहां पे तो क्या आएगा, आ जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बी एक्स और यहां आ रहा है माइनस ए बी, ये बच गया, हमने क्रॉस किया इसको यहां इस साइड ना, तो क्या आ रहा है माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है बी एक्स माइनस ए बी, ये आ रहा है। अब इसको साइड लिया थे तो क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, ये बच गया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप लास्ट, dividing by AB on both sides, dividing by AB on both sides क्या बन जाएगा AB by AB is equal to BX by AB plus AY by AB, ये कट गया तो यहां आ गया 1, ये कट गया तो यहां आ गया x by A, ये कट गया यहां आ गया y by B, क्या बन गया मेरा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर कोई पॉइंट पास कर रही है x इंटरसेप्ट से उसको हमने माना a क्या है मेरा x इंटरसेप्ट, और अगर कोई लाइन पास कर रही है y से इसको हमने माना है b, तो ये है मेरा y इंटरसेप्ट b, तो क्या होगा उसका इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ओके। सी सपोज करो कि हमारे पास कोई लाइन दी है, ओके, और उस लाइन के बारे में दो चीज दिया है। फर्स्ट क्या दिया है हमारे पास, वो दिया है लेंथ ऑफ द ओरिजिन, सॉरी लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द line from the origin, of the line from the origin, सपोज करो ये दिया है P है ना, और एक और चीज क्या दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ओके टू द लाइन, जो है टू द गिवन लाइन, जो लाइन हम बात कर रहे हैं उसकी, टू द गिवन लाइन है ना, दिया है कि दैट लाइन मेक्स एंगल ओमेगा, इसको बोलते ओमेगा ना, ये क्या है डब्ल्यू है ना, इसको हम बोलते ओमेगा, क्या बोलते इसको ओमेगा, ओके सिंबल इसका ओमेगा, एंगल ओमेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये दो चीज दिया, ओके हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो दिया हुआ है कि जो है ओरिजिन उससे दिया लाइन का दूरी, एक क्या दिया हुआ है कि जो लाइन उससे क्या है एंगल 90 आ रही है, तो उस लाइन का क्या दिया है एंगल दिया है। सी जैसे मान लो कि ऐसे है सपोज, ये हमारा क्या ओरिजिन है सपोज, और यहां पे कहीं एक लाइन है मान लो ऐसे, अब ये जो दूरी है ना, दूरी है ओरिजिन से, ये दिया है P है ना, तो ये पार्ट क्या दिया है मेरा P दिया है सपोज, और इस लाइन का ठीक है,
जो एंगल है ना इससे, वो दिया है ओमेगा, तो ये एंगल दिया है ओमेगा। हमको निकालना क्या है, निकालना हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन। और क्या गिवन है हमारे पास, दिया ये है कि ये दिया है दूरी P और ये एंगल दिया है हमारा ओमेगा। क्लियर? सी, तो यहां हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग पहले मान लेंगे ये ऑरिजिन को हम लोग O मान लेंगे, इसको मान लेंगे पॉइंट A सपोज, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंगल 90 पे, और इस लाइन इस पॉइंट को मान लेंगे B सपोज। ओके, क्लियर? अब देखो हम जानते हैं कि ये 90 है हमारा, और 90 हमारा ये भी है ना, ये दिया है P, ये एंगल दिया ओमेगा। तो हम जानते हैं कॉस क्या होता है मेरा, वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां बेस क्या है मेरा, OB है, तो OB बाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, P है, तो बाई P। तो इससे मेरा OB क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है P cos ओमेगा। अब हम जानते हैं साइन क्या होता है, साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो P क्या है मेरा, वो है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, सेम P। डाल दिए, क्रॉस किए, तो इससे मेरा AB क्या आ गया, P साइन ओमेगा। तो ये आ रहा है मेरा AB। इसका मतलब यहां से यहां पार्ट क्या है मेरा, वो है P cos ओमेगा, और यहां से यहां क्या है मेरा, P साइन ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है कि तो ये पॉइंट है ना, ये क्या है मेरा, ये है P cos ओमेगा एंड P साइन ओमेगा। तो ये पॉइंट है मेरा A, क्योंकि ये X और ये Y, तो ये पॉइंट आ गया मेरा A। अब हम जानते हैं कि जो लाइन है ना ये OA, इसका स्लोप क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन OA क्या होगा मेरा, वो होगा 10 ओमेगा, 10 ओमेगा। हमको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A, ये इसका स्लोप है ना, पासिंग थ्रू A परपेंडिकुलर टू OA, परपेंडिकुलर टू OA। हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो लाइंस के बीच में बनता है एंगल 90, तो क्या होता है, होता है M1 इंटू M2 क्या होता है मेरा, -1। जानते हैं लोग, तो क्या आएगा, इसका स्लोप क्या है, 10 ओमेगा है, डाल दो। सो 10 ओमेगा इंटू M2 इज इक्वल टू आएगा -1। तो इससे मेरा M2 क्या रहे, -1/10 ओमेगा। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आ गया मेरा, वो आ गया -1/10 ओमेगा। तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप आ गया, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो आ गया, क्या लगा दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो लास्ट स्टेप, नाउ यूज हियर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। तुम क्या जानते हैं कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। जानते हैं हम लोग। अब यहां पे ये पॉइंट है मेरा एक्स नॉट, ये पॉइंट है मेरा वाई नॉट, और ये है मेरा लाइन का स्लोप। हम निकाल रहे हैं जैसे भी, डाल दो यहां पे, तो क्या आएगा, y माइनस क्या आएगा, p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m क्या है मेरा, -1/10 ओमेगा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है मेरा, P cos ओमेगा। डाल दिए यहां पे हम लोग, ठीक है। अब जानते हैं 10 क्या होता है मेरा, साइन बाई कॉस, तो डाल दो, तो आ जाएगा -1/sin बाई कॉस। तो कॉस मेरे ऊपर आ गया, साइन नीचे आ गया, डाल दिए। एंड बाकी पूरा सेम बच गया, ऐसे ही लिख दो पूरा, जो सेम मेरा पूरा बच गया। ओके, ये आ गया हम लोग का। अब लास्ट क्या आएगा, यहां क्रॉस किया हम लोग, तो आ गया y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, यहां आ गया -x cos ओमेगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहां आ गया p cos ओमेगा स्क्वायर, ये बच गया। ओके, अब इसको लियो इस साइड, तो क्या बच गया, y साइन ओमेगा। अब माइनस क्या बनता है प्लस, तो प्लस x cos ओमेगा इज इक्वल टू, यहां बच गया p
कॉस स्क्वायर ओमेगा, पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। अब माइनस क्या बनता है प्लस, तो प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। अब इन दो में पी कॉमन लिए लास्ट है, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ये आएगा। और यहां क्या बच गया, वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, हम जानते हैं, तो क्या आएगा, आ गया मेरा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये आ गया मेरा लाइन का नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा ये हार्ड था बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वेरी वेरी इजी। हमने क्या किया, हमने निकाल दिया पहले पॉइंट ए की वैल्यू, तो क्या आ गया मेरा, वो आ गया पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। ये मेरा पॉइंट ए आ गया है ना, सी ये मेरा ओबी, ये मेरा ए बी। उसके बाद हमने निकाला स्लोप इसका स्लोप क्या था मेरा 10 ओमेगा। अब इनके बीच में बन रहा है एंगल 90, तो इसका स्लोप क्या आ गया मेरा, आ गया -1/10 ओमेगा। फिर हमने क्या यूज किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिकॉज एक पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया है और स्लोप दिया है, तो निकाल दिया हमने उससे, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये है मेरा आंसर। आज के लिए इतना ही। फिर से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो मीनवाइल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे।